नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज में विश्व भूगोल के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे लिस्टिंग्स का। अब आपको अलग अलग चीज़ें लिस्ट में दी हुई हैं। सबसे पहले बात करेंगे विश्व की प्रमुख फसलें एवं उत्पादक देश। अच्छा, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो उत्पादक देश की बात चलेगी, चाहे वो फसलों की बात हो, खनिजों की बात हो, ऊर्जा उत्पादन की बात हो, तो उसमें जो सीक्वेंस रहता है वो ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, यहाँ हम जो देख रहे हैं वो बुक के हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन वैसे इस चीज़ को फॉलो करंट अफेयर्स के हिसाब से करना चाहिए। इकोनॉमिक जो भी न्यूज़ होती हैं उनके हिसाब से हमें देखना चाहिए कि गेहूं में कौन सा पहला, दूसरे, तीसरे स्थान पर है, चाहे वो भारत में हो, राज्य या फिर देशों की बात हो। ठीक है, अभी जो ल्यूसेंट में दिया गया है हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, गेहूं में चीन प्रथम स्थान पर है, भारत द्वितीय स्थान पर है, यूएसए तृतीय स्थान पर है। चावल चीन, भारत, इंडोनेशिया। मक्का में यूएसए, चीन, ब्राज़ील। कपास यूएसए, चीन, पाकिस्तान। चाय में भारत, चीन, श्रीलंका। गन्ने में भारत, ब्राज़ील, चीन। रबर थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया। तंबाकू चीन, यूएसए, भारत। कहवा यानी कि कॉफ़ी, ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडोनेशिया। तिलहन ब्राज़ील, चीन, भारत। ठीक है, विश्व में कृषि प्रदेशों की बात करेंगे तो इसका वर्गीकरण जो था वो डी हिटलसी ने किया था। ये आपको क्वेश्चन याद रखना है। अब बात आती है विश्व के प्रमुख खनिज एवं उत्पादक देश। लोहे में चीन, ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील है। तांबा में चिली, चीन, पेरू है। मैग्नीज दक्षिण अफ्रीका, चीन, ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राज़ील। जस्ता चीन, पेरू, ऑस्ट्रेलिया। सोने में चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस। चांदी मैक्सिको, चीन, पेरू। आप देख रहे हैं चीन किसी न किसी स्थान पर आ ही रहा है। कोयला चीन, यूएसए, भारत। यूरेनियम में कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। खनिज तेल की बात करेंगे तो सऊदी अरब, यूएसए, रूस। प्राकृतिक गैस में यूएसए, रूस, ईरान। अभ्रक चीन, यूएसए, मेडागास्कर। हीरे में रूस, बोत्सवाना, कनाडा। क्रोमियम दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान, भारत। कैडमियम चीन, दक्षिण कोरिया, जापान। निकेल में इंडोनेशिया, फिलीपींस, रूस। प्लैटिनम दक्षिण अफ्रीका, रूस, जिम्बाब्वे। एल्यूमिनियम में चीन, रूस और भारत। बात करते हैं विश्व के वे निर्माण उद्योग की। ठीक, तो उद्योग की बात करेंगे। सूती वस्त्र उद्योग के मुख्य जो उत्पादक देश हैं वो हैं ब्रिटेन, भारत, चीन और रूस। ठीक है, इनमें से आगे पीछे थोड़ा सा हो सकते हैं, प्रथम स्थान द्वितीय स्थान पर वो करंट अफेयर्स के हिसाब से करना चाहिए। लौह इस्पात उद्योग की बात करेंगे तो यूएसए, यूक्रेन, जापान और रूस ये मुख्य देश हैं। ऊनी वस्त्र उद्योग में जापान, यूएसए, ब्रिटेन। रेशमी वस्त्र उद्योग में रूस, जापान, चीन, फ्रांस, भारत। मोटर गाड़ी उद्योग में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस, स्पेन। पोत निर्माण उद्योग में जापान, स्वीडन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। वायुयान निर्माण में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और रूस। रसायन उद्योग की बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल में यूएसए, जापान, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक में यानी कि फर्टिलाइजर में यूएसए, जापान, भारत। फॉस्फेट उर्वरक में यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। पोटाश उर्वरक जर्मनी, यूएसए। तो देखेंगे यहाँ पर रसायन उद्योग की बात करेंगे तो यूएसए जो है आपका वो एक मुख्य देश होता है। विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर कौन से नगर हैं जो किस उद्योग से संबंधित हैं? बेलफास्ट जहाज निर्माण। बर्मिंघम लोहा इस्पात से। एसेन जर्मनी में है, ये भी लोहा इस्पात। हवाना सिगार। लॉस एंजल्स पेट्रोलियम और फिल्म उद्योग से। कोबे लोहा इस्पात से। लियोन्स फ्रांस में है, ये सिल्क उद्योग से संबंधित है। मिलान सिल्क वस्त्र। प्लेमाउथ जहाज निर्माण। शेफील्ड ब्रिटेन में है, ये कैंची छुरी से संबंधित है। वेनिस कांच उद्योग। वेलिंगटन डेयरी उद्योग। ढाका कालीन उद्योग। नागोया जहाज निर्माण और सूती वस्त्र उद्योग। चेलियाबिंस्क लोहा एवं इस्पात। डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल।
ग्लासगो जहाज निर्माण, हॉलीवुड फिल्म उद्योग, कंशास मांस उद्योग, कीव इंजीनियरिंग उद्योग, मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग, फिलाडेल्फिया लोकोमोटिव, पिट्सबर्ग लोहा एवं इस्पात, सिएटल वायुयान निर्माण, व्लादिवोस्टक जहाज निर्माण, मुल्तान मिट्टी के बर्तन, म्यूनिख जर्मनी में लेंस निर्माण, ओसाका सूती वस्त्र लोहा और इस्पात उद्योग। चलिए अब देख लेते हैं विश्व के कुछ प्रमुख भौगोलिक उपनाम। सीधे सीधे आपका इनसे क्वेश्चन आता है। 7 पहाड़ियों का नगर कहते हैं रोम, कहाँ है? इटली में है। पोप का शहर भी रोम है। रक्तवर्ण महिला रोम है। प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी रोम है। पश्चिम का बेबीलोन रोम है। और इटरनल सिटी यानी कि होली सिटी, होली का मतलब होता है पवित्र, ये भी आपका रोम है। तो रोम को आपको इन 6 नामों से जाना जाता है। उसके बाद बात करेंगे एंटीलीज का मोती क्यूबा, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड मल्टीपल टाइम ये पूछा गया है क्यूबा, गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क, पर्ल ऑफ द ओरिएंट सिंगापुर, क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया, हवा वाला शहर या गार्डन सिटी शिकागो, चीन का शोक वांगो नदी पीली नदी को कहा जाता है, निरंतर बहने वाले झरनों का शहर क्वीटो इक्वाडोर, हर्मिट किंगडम कोरिया, लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कोरिया, लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस ऑस्ट्रेलिया, लैंड ऑफ कंगारू, लैंड ऑफ वू गोल्डन वूल ये सब ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रयुक्त होते हैं, लैंड ऑफ 1000 लेक्स फिनलैंड मल्टीपल टाइम पूछा गया है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर, होली लैंड जेरूसलम इज़राइल। ठीक है। अच्छा यहाँ पर ध्यान रखिएगा होली सिटी की बात जब आ रही थी, ठीक है, तो वो रोम के लिए आ रहा था, है ना, और होली लैंड की बात आएगी तो जेरूसलम इज़राइल में। ऑप्शंस के हिसाब से आप चेक कर लें। ग्रेनाइट सिटी एवरडीन स्कॉटलैंड, एमराल्ड द्वीप आयरलैंड, नील नदी की देन मिस्र बहुत बार पूछा गया है, एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क यूएसए, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक वेनिस इटली में, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड, अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस कोच्चि भारत, सूर्योदय का देश जापान, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स थाईलैंड, लैंड ऑफ द 1000 एलिफेंट्स लाओस। ठीक है, वाइट एलिफेंट्स थाईलैंड है और 1000 एलिफेंट्स लाओस है। लिली का देश कनाडा, नेवर नेवरलैंड प्रेरीज ऑफ नॉर्थ, हेरिंग पॉन्ड अटलांटिक महासागर, संसार की छत पामीर का पठार, वेनिस ऑफ द वर्ल्ड स्टॉकहोम स्वीडन में, गोरों की कब्र गिनी तट, लैंड ऑफ केक्स स्कॉटलैंड, कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम, सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को, स्वप्निल मीनारों वाला शहर ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड, दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड, अंध महाद्वीप अफ्रीका, स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार, कई बार ये स्वर्णिम की जगह गोल्डन पैगोडा आ जाता है। ठीक है, संसार का रोटी भंडार प्रेयरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, संसार का निर्जनतम द्वीप त्रिस्तान डी कुन्हा, 7 टापुओं का नगर मुंबई भारत, पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका जापान, फॉरबिडन सिटी ल्हासा तिब्बत में, इंग्लैंड का बगीचा कैंट इंग्लैंड, भारत का बगीचा बेंगलुरु भारत, आंसुओं का प्रवेश द्वार बाब अल मंदाब जल डमरू मध्य, मोतियों का द्वीप बहरीन, यूरोप के बारूद का पीपा बाल्कन, लैंड ऑफ सेटिंग सन ब्रिटेन, श्वेत शहर बेलग्रेड, भारत का मसालों का बगीचा केरल, स्मारकों की नगरी वियना, विश्व की जन्नत पेरिस, एशिया का पेरिस थाईलैंड, आइलैंड ऑफ क्लोव्स जंजीबार, गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका नेटाल ये दक्षिण अफ्रीका में है, पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस स्ट्रेट्स ऑफ जिब्राल्टर। अच्छा अगर नेटाल की बात करेंगे तो ऐतिहासिक दृष्टि से नेटाल इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि 22 अगस्त 1894, ठीक है, अगर आप याद करेंगे तो नेटाल प्रांत में भारतीय व्यापारियों के साथ भेदभाव हो रहा था और वहाँ पर उससे लड़ने के लिए महात्मा गांधी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी, यानी कि NIC। चलिए, पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस स्ट्रेट्स ऑफ जिब्राल्टर, पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड, हिंद महासागर का मोती या पूर्व का मोती श्रीलंका, सुकुमार फूलों का देश जापान,
और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन, जापान। चलिए अब विश्व के कुछ प्रसिद्ध स्थानों की बात करेंगे कि वो स्थान कहाँ पर हैं। अल अक्सा, वेलिंग वॉल, टेम्पल माउंट, यह है जेरूसलम इजराइल में। बकिंगहम पैलेस, बिलिंग्स गेट, लंदन इंग्लैंड में। ग्रैंड कैनियन, अरिजोना यूएसए। झुकी हुई मीनार, पीसा की, इटली। मर्डेका पैलेस, जकार्ता इंडोनेशिया। पोर्सलेन टावर, नॉनकिंग, चीन। रेड स्क्वायर, क्रेमलिन, मॉस्को। स्फिंक्स या पिरामिड, स्फिंक्स और पिरामिड, मिस्र। सेंट सोफिया, कॉन्स्टेंटिनोपल। बेडनबर्ग ग्रेट गेट, ब्राउन्स हाउस, बर्लिन जर्मनी। कालोसियस, रोम इटली। काबा, मक्का। लोवर एफिल टावर, पेरिस। पोटाला, लहासा, तिब्बत। श्वेत ड्रैगन पैगोडा, रंगून, म्यांमार। ब्रॉडवे स्ट्रीट, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, न्यूयॉर्क यूएसए। व्हाइट हाउस, पेंटागन, वॉशिंगटन डीसी यूएसए। ओपेरा हाउस, सिडनी। चलिए अब जो टॉपिक्स हमने किए हुए हैं उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे विश्व में कृषि की। कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? तो ये प्राथमिक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है? ये रबड़ होती है। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र कौन से होते हैं। तो प्राथमिक में देखिए आपकी कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन और उत्खनन शामिल होते हैं। ठीक है, द्वितीयक की आप बात करेंगे तो इसमें विनिर्माण से संबंधित चीजें होती हैं। ठीक है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग। तृतीयक की बात करेंगे तो आपका जो विनिर्माण हुआ उसके बाद जो सर्विसेज दी गई, जो सेवाएं दी गई, उसको हम तृतीय क्षेत्र में रखते हैं। जैसे व्यापार हो गया, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, ये सारी चीजें आपकी तृतीय क्षेत्र में आती हैं, जो भी सर्विसेज हैं। ठीक है, प्राथमिका में आपका क्या आया? जो भी चीज आपको प्राप्त हुई एकदम, ठीक, यानी कि आप रॉ फॉर्म कह सकते हैं, वो आपका प्राथमिक क्षेत्रों में आता है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो ये आपकी चावल, मक्का, कपास सारी खरीफ की फसल है। किसकी गणना नकदी फसल के रूप में होती है? तो आपकी कपास, जूट, चाय, ये सब नकदी फसल के रूप में है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो चना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मुद्रादायनी फसलों का समूह है? मुद्रादायनी यानी कि नकदी फसलें, तो कपास, चाय, आलू, जूट। ठीक है, मुद्रादायनी या नकदी फसल किसे कहते हैं? जिसे हम उगाते ही इसलिए हैं कि हमें उससे लाभ प्राप्त होता है, बेचने के लिए उसको उगाया जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? डी विटलसी। विश्व के कृषि प्रदेशों का सर्वाधिक मान्य सीमांकन है डी विटलसी द्वारा। विश्व के संपूर्ण धरातीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? 11%। वॉन थ्यूनेन ने अपना कृषि अवस्थिति सिद्धांत किस वर्ष दिया था? 1826 ईस्वी में। वॉन थ्यूनेन ने अपने कृषि अवस्थिति सिद्धांत में केंद्र के चारों ओर कितनी पेटियों की संख्या बताई थी? तो ये 6 थी। वॉन थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत किस पर आधारित है? तुलनात्मक लाभ पर। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है चीन। निम्नलिखित में से किस देश में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक है? यूनाइटेड किंगडम में। यूक्रेन का मुख्य कृषि उत्पाद क्या है? गेहूं। ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के फार्म संकेंद्रित हैं कहाँ? न्यू साउथ वेल्स में। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है अर्जेंटीना। संयुक्त राज्य अमेरिका की गेहूं पेटी यानी कि व्हीट बेल्ट जो पाई जाती है वो कहाँ? बड़े मैदान में। कनाडा एक बसंतकालीन गेहूं पैदा करने वाला देश है। क्यों? क्योंकि नमी बर्फ के पिघलने से प्राप्त होती है और यह गर्म धूप से ग्रीष्म पैदा होता है। इस कारण गेहूं की कृषि का आदर्श तापमान है 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस। नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूं। गेहूं की कृषि निम्न में से किससे संबंधित है? स्टेपी घास के मैदानों से। गेहूं की खेती निम्न में से किस मृदा से संबंधित है? तो चेरनोजिम। चीन विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। तो क्योंकि विश्व में गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल चीन में पाया जाता है, इसलिए चीन विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। देखिए ये गलत है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल की वजह से चीन सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। ठीक है, तो इसलिए ये तो सही है, सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है, तो ए सही है, लेकिन आर गलत है। विश्व में गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? तो ये भारत में है। ठीक, और यहाँ पर ये रीजन में क्या कह रहा था? चीन में है। बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है? रूस और कनाडा में। विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? भारत। ठीक है, तो गेहूं के अंतर्गत भी भारत में ही है और चावल के लिए भी भारत में ही है। चावल उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? यानी कि बढ़ते से घटता हुआ क्रम।
तो चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। विश्व में उत्पादित चावल का लगभग 5% ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उपलब्ध होता है। विश्व में सामान्यतः चावल की गहन जीवन निर्वाह कृषि की जाती है। दोनों सही है, क्योंकि विश्व में सामान्यतः चावल की गहन जीवन निर्वाह कृषि की जाती है, इसलिए जो उत्पादित चावल है उसका लगभग 5% ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उपलब्ध होता है, क्योंकि बाकी का जो है वो जीवन निर्वाह में काम आ जाता है। इटली में चावल की कृषि के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? तो पो नदी घाटी। निम्नलिखित में से किस फसल को जल भराव की आवश्यकता है? चावल। चावल की कृषि कहाँ की जाती है? जलपूरित निम्नवर्ती भागों में। निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो आपका चीन। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है? तो उपजाऊ चिकनी मिट्टी। मक्का उत्पादक देशों का अवरोही क्रम? संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, ब्राजील और फिर अर्जेंटीना। विश्व में मक्का की पेटी यानी कि कॉर्न बेल्ट किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। व्यापारिक पशुपालन एवं मक्का उत्पादन भली भांति समायोजित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का पेटी में किसानों को अधिकांश आमदनी प्राप्त होती है गेहूं और मक्का से। संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का पेटी की पश्चिमी सीमा निर्धारित होती है 50 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा रेखा अथवा गर्मी के 3 महीनों में 30 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा से। निम्न में से किस फसल की कृषि विश्व के विस्तृत फार्मों व उर्वर मिट्टी में की जाती है जो जानवरों को खिलाने के काम आती है? तो ये आपकी मक्का है। निम्न में से किसे मक्का का जन्म स्थान माना जाता है? मध्य अमेरिका को। अमेरिकी कृषि का हृदय विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृषि प्रदेश है मक्के की पेटी। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो गन्ना उष्णकटिबंधीय फसल है, ये ठीक है। क्यूबा के कुल कृषि क्षेत्र के 50% से भी अधिक भाग पर गन्ना की कृषि की जाती है, ठीक है। हवाई द्वीप में गन्ने के प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में सर्वाधिक है। तो सारे ऑप्शंस आपके सही हो जाते हैं। विश्व में गन्ना का उत्पादन करने वाले प्रमुख देश उत्पादन के आधार पर अवरोही क्रम? ब्राजील, भारत, फिर चीन। निम्नलिखित में से किस देश में गन्ने के प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में सर्वाधिक है? तो हवाई द्वीप। हवाई द्वीप प्रमुख उत्पादक है गन्ने का। इनमें से कौन सा द्वीप गन्ने की उन्नत खेती करता है? हवाई द्वीप। निम्नलिखित में से किस फसल का अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होता? तो ये गन्ना है। किस फसल की कृषि मात्र उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है? तो यह है आपका चुकंदर। विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक देश रूस और फ्रांस। विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? तो ये आपका भारत। विश्व के किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है? चीन। चाय के पौधे उगाने की डेपाग विधि कहाँ पर विकसित हुई थी? फिलीपींस में। चाय उत्पादक देशों का उत्पादन की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है? चीन, भारत, कीनिया एवं श्रीलंका। यारबा माटे क्या है? तो ये पराग्वे में एक चाय सदृश झाड़ी है, ठीक है। ये ऐसी झाड़ी है जो चाय की झाड़ियों के समान दिखाई देती है या प्रतीत होती है, यारबा माटे, ठीक है। कहाँ पर है? पराग्वे में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चाय उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध की फसल है। मानसून ही एशिया चाय का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। जॉर्जिया और ताइवान की चाय उत्तम कोटि की होती है। सारे कथन सही हैं। कौन सा कथन असत्य है? यही हो जाता है भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है, ठीक है। तो ये चीन है। फजेंडा क्या है? ब्राजील में कहवा के बागान। कहवा के कुल उत्पादन का 60% से भी अधिक भाग कहाँ से प्राप्त होता है? लैटिन अमेरिका से। मोचा कहवा जहाँ उगाई जाती है कहाँ? वो क्षेत्र है यमन। रोबस्टा एक प्रकार का यक्की है जो अफ्रीका में उत्पन्न होता है या होती है, ये कॉफ़ी होती है। रोबस्टा कॉफ़ी का एक प्रकार है। ब्राज़ील में कहवा उत्पादन संबंधी निम्न कथनों का अध्ययन करें और सही उत्तर का चुनाव करें। तो कहवा दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में उगाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। विश्व का 80% कहवा उत्पन्न होता है। तो देखिए ये 80% नहीं, लगभग 60 से 65% होता है, ठीक है। यह टेरा रोसा मिट्टी पर उगाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। कहवा का अधिकांश भाग लैटिन अमेरिकी देशों को निर्यात किया जाता है, ये गलत है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट और थर्ड ठीक हो जाता है। विश्व की कहवा मंडी किसे कहा जाता है? साओ पालो। चलिए अब थोड़ा सा कृषि के प्रकार की बात कर लेते हैं। स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? थाईलैंड से। झूम क्या है? ये कृषि की खेती का एक प्रकार है। लदांग संबंधित है स्थानांतरणशील कृषि से। लदांग जलवासी कृषि किस देश से संबंधित है? मलेशिया से, ठीक। स्थानांतरणशील कृषि का क्या मतलब है कि एक जगह खेती की जाती है लेकिन वो वहाँ करते करते जब वो बंजर हो जाती है ज़मीन, तो वहाँ से क्या है कि फिर वो जो वहाँ पर खेती कर रहे होते हैं वो वहाँ से मूव कर जाते हैं, ठीक है। सामान्य जीवन निर्वहन कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? चेन्ना। थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तमराई।
वियतनाम एवं लाओस में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? रे। म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि किस नाम से जानी जाती है? तुंग्या। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक, तो आपके सारे ही सुमेलित हैं। श्रीलंका में चेन्ना कहते हैं, जायरे में मसोले कहते हैं और इंडोनेशिया में हुमा कहते हैं स्थानांतरित कृषि को। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चेन्ना म्यांमार नहीं है। चेन्ना कहाँ पर है? श्रीलंका में। ठीक है, बाकी आपका टावी मलागासी, मसोले कांगो, तमराई थाईलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लदांग जो है वो म्यांमार सुमेलित नहीं है, तो लदांग है आपकी इंडोनेशिया। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? बागवानी कृषि से। महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि को क्या कहा जाता है? बाजार कृषि। विश्व के प्रमुख उद्योगों की बात करेंगे तो उद्योग धंधे किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं? द्वितीय। वह उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है मूलभूत उद्योग कहलाता है। वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं कुटीर उद्योग कहलाते हैं। इनमें से कौन सा श्रम आधारित उद्योग है? यह है हीरा तराशना। आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग किया जाता है औद्योगिक स्थानीयकरण में। उद्योगों में स्थानीयकरण हेतु आइसोडोपेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वेबर ने। औद्योगिक अवस्थापना के लिए मुख्य भौगोलिक कारक क्या है? बाजार एवं परिवहन। निम्न में से कौन सा आधारित रूप से छोटे पैमाने का उद्योग है? यह है आपका उर्वरक उद्योग। उद्योगों के स्थानीयकरण का प्रतिरूप किसने प्रतिपादित किया? वेबर ने। वैसे उद्योग जिनके स्थानीयकरण के लिए कच्चा माल, परिवहन, बाजार आदि की सुविधा के आधार पर किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं होती, उसे द्वितीयक उद्योग कहते हैं। फुट लूज उद्योग क्या है? यह है चमड़ा उद्योग। निम्न में से कौन एक फुट लूज उद्योग है? यह है हौजरी। चलिए, तो अच्छा, फुट लूज उद्योग का मतलब क्या है? कि ऐसा उद्योग जो किसी विशेष स्थान या देश से बना हुआ नहीं है और संसाधनों, भूमि, श्रम और पूंजी जैसे उत्पादन के कारकों के प्रभाव के बिना किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो सकता है। मतलब अभी आप इस देश में कर सकते हो, कल को उस देश में कर सकते हो, उसको हम फुट लूज उद्योग कहते हैं। चलिए, अब देख लेते हैं देशों के उपनाम। पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? श्रीलंका। चारागाहों का स्वर्ग न्यूजीलैंड। सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले देश कौन कौन से हैं? इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। मगरीब के नाम से किसे जाना जाता है? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? दक्षिण कोरिया। वनों का देश कहा जाता है कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो फ्रांस को। बेनेलैक्स देशों में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? बुल्गारिया। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग इसमें शामिल हैं। चढ़ते सूर्य का देश जापान। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा। यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज तुर्की। एंटिलीज का मोती क्यूबा। झीलों की वाटिका फिनलैंड। उगते हुए सूर्य की भूमि जापान। अर्धरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड। अग्निद्वीप आइसलैंड। पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड लेबनान। झीलों का देश फिनलैंड। तड़ित झंझाओं का देश भूटान। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार। एशिया का प्रवेश द्वार तुर्की। किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहते हैं? वेनेजुएला। सांपों का देश ये हो गया आपका ब्राज़ील। और यहाँ की भी अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर एक द्वीप है इल्हा डा क्यूईमाडा। इस द्वीप पर सबसे खतरनाक सांप पाए जाते हैं विश्व के। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया। लिटिल वेनिस वेनेजुएला। यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो अखाड़ा जो है वो बेल्जियम है और खेल का मैदान जो है वो स्विट्जरलैंड है, ध्यान रखना है ये। मरकत द्वीप आयरलैंड। केकों का देश स्कॉटलैंड। मैपल लीफ का देश कनाडा। विश्व का कहवा पात्र ब्राज़ील। येलो पेरिल चीन। सेकंड न्यू फाउंडलैंड जापान। चलिए, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, स्टे विद मी।